प्राचीन स्थलों में से अष्ट वैकुंठों में से यह स्थान आता है। और यह हम मिश्रित कुंड में से भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों पे जो प्राचीन है वहाँ पे जल अर्पित करते हुए पितरों के निमित्त समस्त संसार के ऋषियों, समस्त संसार के अतृप्त आत्माओं की, दिवंगत आत्माओं की शांति के निमित्त अपन ये जल अर्पित कर रहे हैं। इसके बारे में पूरा मैं बताऊंगा, आगे महाराज जी भी बताएंगे। यह ब्रह्म कपाल जो है बद्रीनाथ में नाभि क्षेत्र यह स्थान पड़ता है, नैमिसारण गुप्त क्षेत्र और गया में चरण। तो इस प्रकार से 3 स्थानों पर गुप्त रूप से श्री हरि के इन स्वरूप में पूजा होती है। ब्रह्म कपाल जो है, कपाल कहाँ, बद्रीनाथ में, और नाभि क्षेत्र जो है नैमिसारण, और गया में चरण। दर्शन महर्षि भगवान दधीची जी के सुंदर मंदिर के आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप यहाँ पे आए दधीची कुंड पे तो ये अवलोकन अवश्य करें। दधीची भगवान का सुंदर मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। बहुत ही सुंदर महादेव शक्ति का ये मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं। और ये पुरानी पुरानी कलाकृतियां जिनको देखकर आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये मंदिर कितना हजारों वर्ष प्राचीन रहा होगा। ये पुरानी पुरानी कलाकृतियां जो कि यहाँ दधीची कुंड में पाई जाती हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप भी दर्शन कर रहे हैं। प्राचीन और दुर्लभ शिवलिंग जो पूरे भारतवर्ष में मैंने केवल यहीं पर देखा। आप भी दर्शन करिए इस प्राचीन शिवलिंग के। जय हो। जय हो। ये जो तीर्थ है ये मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड है। यहीं पर महर्षि दधीच जी ने तपस्या किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर महर्षि दधीच जी को इच्छा मृत्यु और वज्रमय होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद तुष्टा ऋषि थे, उन्होंने एक यज्ञ किया था, पुत्र यज्ञ थी। उस यज्ञ में गलत मंत्र उच्चारण हो जाने के कारण
परिणाम यह निकला कि वृत्तासुर नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। वृत्तासुर दैत्य एक ऐसा दैत्य था, ऋषि मुनि पूजा पाठ यज्ञ हवन करने में विध्वंस करने लगा, यहाँ तक इंद्र आदि देवताओं पे कब्जा कर लिया। तो सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास में गए, हे भगवान हमारे प्राण बचाएं और इसकी मृत्यु का कोई उपाय बताएं। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि महर्षि दधीच मिश्रित तीर्थ में श्रेष्ठ कुंड पर तपस्या कर रहे हैं, महर्षि दधीच जी के पास जाएं और उनसे शरीर का दान मांगे, उनसे जो वज्र बनाया जाएगा उससे इसकी मृत्यु होगी। तो इंद्र आदि सभी देवता लोग इसी स्थान पर आए और महर्षि दधीच जी से कहने लगे, हे महर्षि दधीच, आप अपने शरीर का दान दें जिससे विश्व का कल्याण हो। तो महर्षि दधीच कहने लगे, हम शरीर दान देंगे, लेकिन हम काशी से चले थे, हमने एक संकल्प किया था कि आकाश और पाताल मृत लोक के हम तीनों लोकों के तीर्थों के जल से स्नान करेंगे, तीनों लोकों के तीर्थों का परिक्रमा करेंगे, उसके बाद अपना शरीर हम आपको दान में देंगे। तो देवता लोग कहने लगे कि सभी तीर्थ यहीं बुलवा दिए जाएं और आप सभी तीर्थों का स्नान करें, उसके बाद में शरीर का दान दें। तो देवता लोगों के द्वारा तीनों लोकों के तीर्थों का जल आया। महर्षि दधीच जी ने सब तीर्थों का स्नान कर लिए, सब तीर्थ का नाम मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड पड़ा। उसके बाद में महर्षि दधीच जी ने अपने शरीर में दही और नमक लगा के अपना जो शरीर था वो गायों से चटवा दिया। हड्डियाँ जो थीं परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। उन्हीं की हड्डियों से गढ़ के वज्रों का निर्माण किया विश्वकर्मा जी ने। उनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति 4 अस्त्रों का निर्माण किया गया। गांडीव प्रथम में अग्निदेवता ने लिया, फिर अर्जुन को दिया गया, महाभारत को विजय किया। पिनाक जो सीता स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया वो भी महर्षि दधीच जी की हड्डियों का पिनाक था। सारंग विष्णु भगवान ने लिया, फिर आदि शक्ति भगवती ने लिया। सम निशुम रक्तवीर दैत्यों का संहार किया। वज्र शक्ति देवराज इंद्र ने लिया, जिससे वृत्तासुर नामक दैत्य का वध किया। अन्य किसी तीर्थ में जाएंगे एक तीर्थ का फल मिलेगा। मिश्रित तीर्थ में स्नान मार्जन दान दर्शन करने से तीनों लोकों के तीर्थों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दधीच जी का जो प्राण निकला वो भगवान विष्णु की आत्मा में मिल गया। वही सामने में गुर्जे के अंदर विष्णु भगवान के चरण पद हैं। ये भारत में 3 जगह, नंबर 1 बिहार गया जी में भगवान के चरण, नंबर 2 यहाँ भगवान के चरण और भगवान की नाभि पेट, बद्रीनारायण में भगवान के चरण और भगवान का शीश कृपाल। बोले महर्षि दधीच की जय हो, मिश्रित तीर्थ की जय। विष्णु 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 मान पुरुषोत्तम परमेश्वर लेगा गंगा के देवता हैं तो तुम संग शिष्य पार करते हैं मुझे मनोते बात पूरे प्रश्न को गौर में समझ विश्व से समझ कैसे मुझे मासक उत्तम मन से महर्षि मासिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के अंतर्गत से परम पूज्य गुरु धामा से दादी गुरु जी और पिताजी परम पूज्य दादी जी भाई तीनों धानिया बुआ मौसा नाना नानी चाचा सभी सीधे हाथ में लो, उल्टे हाथ से, हाँ नीचे बैठो थोड़ा सा, चलिए डाल हो जाओ। ओम विष्णु विष्णु क्षमा पुरुषोत्तम। ये कुशा जो है ना उसके ऊपर आए जल, कुशा से जल उस पर गिरे, चरण पे गिरे सर, हाँ। मिश्रित तीर्थ के समीप ही ये आप देख रहे हैं गौरी कूप, सीता कूप भी कहा जाता है।
और यह है सीता कुंड, यह भी प्राचीन सीता कुंड है। यहीं पर ही शेषनाग जी का प्राचीन मंदिर भी है। आप घर बैठे मानसिक रूप से इन तीर्थों का दर्शन करिए और दर्शन करके भगवान श्री हरि से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे भी मनोरथ पूर्ण करिए, हम भी नैमिषारण आए और अष्टम वैकुंठ में जो एक वैकुंठ है नैमिषारण, उसका दर्शन करें। जय श्री हरि विष्णु। यह सब जो कार्य है दादी गुरु जी की कृपा से संभव है। दादी गुरु जी हैं तो सब संभव है। दादी गुरु जी की कृपा से ही हम तीर्थ यात्रा करते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो, सीता कुंड की जय हो। सीता कुंड के समीप ही यह शेषनाग मंदिर है। शेषनाग मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ भगवान शिव का जो शिवालय है वो भी बहुत ही सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। बताया जाता है सतयुग कालीन है। आप भी दर्शन करिए। बोले भोलेनाथ भंडारी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आपको हमारा ये प्रयास अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट भी करें।